विज्ञान भारती कक्षा 7 इकाई 2 अभ्यास कार्य पुस्तिका के अंतर्गत आज हम रेसों से वस्त्र तक के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई तंतु कहलाती है। रेशो तंतु के प्रकार नीचे दिए गए बॉक्स में दर्शाइए। तो रेशे तंतु, और ये दो प्रकार के, एक प्राकृतिक रेशे होते हैं और दूसरा जो मानव निर्मित करता है उसको संश्लेषित करता है, तो ये हो जाएगा संश्लेषित रेशे। अब जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वो पादप रेशे जो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं और दूसरा तो जानवर रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। फिर जंतु और पादप रेशों के उदाहरण लिखिए। जंतु से जो रेशे प्राप्त हो जानवर रेशे कहलाते हैं और जो पेड़ पौधे से रेशे प्राप्त होते हैं पादप रेशे कहलाते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त रेशे हो जाएंगे, जैसे ऊन मिलता है तो ऊन हमें भेड़ का मिल जाता है, याक का मिल जाता है, बकरी से मिल जाता है ना। और रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त हो जाता है, तो यहां पर आ जाएगा। और पादप रेशों के अंतर्गत क्या आ जाएगा, रुई हुआ, जूट हुआ, नारियल जटा हुआ और फ्लैक्स हुआ। तो इनको लिख देते हैं। तो भेड़ से प्राप्त ऊन हो जाएगा, याक का ऊन हो जाएगा, बकरी के बाल से जो रेशे प्राप्त है वो हो जाएंगे और रेशम हो जाएगा। इसी तरह पादपों से प्राप्त जैसे रुई है, जूट है, नारियल जटा है और फ्लैक्स है। अगला प्रश्न कह रहा है, भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करने के निश्चित क्रम को बॉक्स में क्रम से भरिए। तो भेड़ के बालों की कटाई होती है, फिर उसका अभिमार्जन होगा। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाएगी, कटाई की जाएगी और फिर उसकी रंगाई होगी और फिर हमारा धागा बन जाएगा। तो क्रम से क्या हो जाएगा, भेड़ के बालों की कटाई, फिर अभिमार्जन, छटाई एवं कटाई, रंगाई और अंत में ऊनी धागे बनाना। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दी गई सामग्रियों के प्राप्त होने वाले भाग से मिलान कीजिए। तो जो नारियल है क्या एक फल है, तो नारियल क्या होगा, प्राप्त होने बाद फल हो जाएगा हमारा। लिखा जो सामग्री प्राप्त हो रही है वो पेड़ के किस भाग से प्राप्त हुई, फल हो गया। जो कपास है, कपास किससे, बीज से प्राप्त होता है, तो यहां पर ये बीज में आ जाएगा। ऊन, ऊन हम जानते हैं त्वचा के बालों से प्राप्त होता है, तो ये त्वची बाल हो जाएगा। और जूट तने से प्राप्त होता है, तो अंत वाला हमारा ये हो जाएगा। फिर क्या है, निम्नलिखित सामग्रियों से बनने वाली 4 उत्पाद के नाम लिखिए। हमें सबकी 4 उत्पाद लिखने। जैसे रेशम, इससे हमको क्या मिल सकता है, रेशम की साड़ी बनाई जाती है, बनारसी साड़ियां। रेशम पर्दा बनाने के काम में आता है, पैराशूट के बनाने के काम में आता है, स्कार्फ बनाने के काम में आता है ना। अधोवस्त्र बनाने के काम में आता है। रेशमी वस्त्र क्या होता है, हल्के होते हैं, चिकने होते हैं, आरामदायक होते हैं। अब जूट, रस्सी बना लेंगे, शॉपिंग बैग बना सकते हैं, इसकी बोरा बन जाएगा, डलिया बन जाएगा, कंबल बन जाएगा, ये तो बहुत सारी चीजें बन सकती है। कोई 4 लिख देंगे इसमें। ऊन, ऊन से मेन ऊन के धागे बनते हैं जिससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। शॉल बन जाएगा, स्वेटर बन जाएगा, कालीन बन जाएगा, कंबल बन जाएगा, है ना। और बहुत सारे बुने हुए कपड़े बना सकते हैं। फिर कपास, कपास से कागज बन जाएगा, सूती वस्त्र बन जाएंगे, चादर हुआ, तकिया हुआ, डिस्पोजल यूनिफॉर्म, ये चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किया था वो बन जाएगा हमारा। चाय की थैलियां बन जाएगी, पट्टियां बन जाएंगी, तौलिया बन जाएगा, तो बहुत सारी चीजें बन जाएगी। तो हम सबके 4 उदाहरण लिख देते हैं। तो रेशम में लिख दिया साड़ी, पर्दा, पैराशूट, स्कार्फ। जूट में लिख दिया बोरा, रस्सी, शॉपिंग बैग, कंबल। ऊन में लिख दिया ऊनी धागे, शॉल एवं स्वेटर, कालीन, कंबल। और कपास में आएगा सूती वस्त्र, तकिया एवं चादर, कागज और तौलिया। आप इससे भी बहुत सारे अलग लिख सकते हैं जो आपने देखे होंगे। पर प्रश्न संख्या 6 है, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले जंतु रेशों एवं पादप रेशों से बनी वस्तुओं की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में लिखिए। तो आप लोग जानते हैं कि दैनिक जीवन में जंतु एवं पादप रेशों से बनी वस्तुओं का बहुत महत्व है। जंतु रेशों में प्रमुख रूप से ऊन और रेशम शामिल है। ऊन का उपयोग स्वेटर, शॉल, कंबल, लोई, टोपी, जैकेट आदि को बनाने में किया जाता है। ऊनी वस्त्रों को पहनने से ठंड नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि ऊनी रेशों के बीच बहुत अधिक मात्रा में वायु फंसी रह जाती है ना। और वायु क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे ऊनी वस्त्रों को पहनने से हमारे शरीर में गर्माहट बनी रहती है। इसलिए ऊनी वस्त्रों को पहनने से ठंड
नहीं लगती है। रेशम से बने वस्त्र हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। रेशमी वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं। कि पादप रेशों में कपास, जूट, फ्लैक्स आदि शामिल हैं। कपास रुई का उपयोग सूती कपड़े, चादर, पर्दे एवं कागज बनाने में किया जाता है, जबकि जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा आदि बनाने में किया जाता है। आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्री भी मिलती है।